मैं आज इस मार्तंड क्लासेस में उपस्थित होकर के आप सबों को निकिता शर्मा से मिलाने जा रहा हूं, जो अपने प्रथम प्रयास में ही अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से बिहार एसआई के पद पर चयनित होकर के आप हम तमाम बाढ़वासियों एवं मार्तंड क्लासेस को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करा है। मैं निकिता शर्मा को मंच पे आने का आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता शर्मा जी, आप यहाँ पे आए, कृपया आप सीट पे बैठे। इस मार्तंड क्लासेस के विद्यार्थियों को आप अपना परिचय दें। सबसे पहले मार्तंड क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया। जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम निकिता शर्मा है और मैं एसआई सार्जेंट पोस्ट के लिए चयनित हुई हूँ। अभी मुझे 21वां पोस्ट हो गया है। बिहार एसआई के पद पर आप चयनित हुए, कैसा महसूस हुआ? बिहार एसआई के पद पर चयनित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तब और अच्छा लगता है किसी भी व्यक्ति को जब वो उसका सपना होता है और वो उसको पूरा करता है, और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया था और इसका रिजल्ट आज निकिता जी, कृपया बताएं कि आपकी सफलता का राज क्या रहा? यदि किसी व्यक्ति की सफलता का राज का बात है तो 2-3 चीजें मायने रखती है, जिसमें एक सबसे पहली बात है कि सही मार्गदर्शन, और जो मुझे सही मार्गदर्शन देते हुए जो गौरव सर मुझे मिले और उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया, इस वजह से मैं आज सफल हुई। और दूसरी चीज़ कंटिन्यूटी, कोई भी स्टूडेंट यदि वो स्टडी कर रहा है वो कंटिन्यू स्टडी करे, जो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसकी बात है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ें तो एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 चीज़ को एक बार। और ये तीनों चीज़ अगर इस तीनों चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता शर्मा जी आपका। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछने वाला हूँ वह यह है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? ये ठीक कहा गया है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है, और मेरी आज तक जो भी सफलता है और मैं जो भी सफल हुई हूँ, इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है, जिसमें मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव कुमार गौरव सर का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरी पूरी सफलता के पीछे यदि एक व्यक्ति मैं कहूँ जो हमेशा से स्टार्टिंग से लगे रहे, वो है मेरे सर कुमार गौरव सर। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि यदि मैं एसएससी की स्टूडेंट रहती या बैंकिंग की स्टूडेंट रहती या रेलवे की स्टूडेंट होती और मेरा जब इन सारे चीज़ों में होता, तो उसके पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, उसके पीछे एक टीम होती, 3-4 लोगों की एक टीम होती, जो कि मुझे इंग्लिश पढ़ाते वो कोई अलग होते, मुझे मैथ्स पढ़ाते वो कोई अलग होते, और मुझे रीजनिंग पढ़ाते वो कोई अलग होते। लेकिन चूँकि आप लोग सबको पता है कि मैं बिहार एसआई से चयनित हुई हूँ, और इसमें जो वेटेज होता है वो सिर्फ जीके जीएस का होता है, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि सिर्फ मैं इनका नोट्स पढ़कर और सिर्फ इनके बदौलत और सिर्फ इनकी शिक्षा लेकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मेरी पूरी सफलता में यदि किसी व्यक्ति का हाथ है तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, श्री शिव कुमार गौरव सर का हाथ है। और इसके साथ साथ मेरी मम्मी, मेरे पापा, जिन्होंने हमेशा मेरे पीछे मेहनत किया, वो पैसों से या फिर मोटिवेशन जो भी हो, और इसके साथ साथ मैं अपने साथ ही कोई लोग इस बात को बोलना चाहेंगे कि कुछ भी हो, लेकिन मेरे भैया जो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और वो बचपन से मेरे इस कैलिबर को पहचाने, और कभी भी चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे फाइनेंस किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद निकिता शर्मा जी आपका। जैसा कि आप यहाँ से बाढ़ को छोड़ करके आप बड़े शहरों में भी जा सकती थी या उनका रुख कर सकती थी, परंतु आप बाढ़ में ही रह करके आपने मार्तंड क्लासेस को क्यों ज्वाइन किया? इसके पीछे का राज क्या है? इस क्वेश्चन पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। चूँकि सब लोग बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं और मैं इस बात को नकारती नहीं हूँ। मैंने भी वही किया था। मैं पटना गई थी और कुछ दिनों तक मैं पटना में क्लासेस की और सबसे पहले मैं एसएससी का तैयारी करने गई थी। उसके बाद फिर एसआई का फॉर्म आया, उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मैं अंडर एज थी। तो सब लोग एसआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं भी सोची कि ये क्या है, मैं देखती हूँ। तो मुझे एसएससी से ज़्यादा बेहतर ये लगा और मैं सोची कि मैं ये करती हूँ। मैंने जितनी चीज़ का क्लास भी ज्वाइन किया था उसमें उस समय मुझे बहुत नॉलेज नहीं था। कुछ दिन क्लासेस की, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया और ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत बेहतर मौका था। लोगों के लिए ये क्या बोलते, मेरे लिए तो ये वरदान साबित हो गया कि मुझे इस लॉकडाउन में गौरव सर से मिलने का मौका मिला और मैं यहाँ आई। इनके पढ़ाने का तरीका, ये जो पढ़ा रहे थे उसमें जो ये मटेरियल इंक्लूड करवा रहे थे वो सब मुझे पटना से बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा। वहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा फी पे किया था और इस छोटे शहर बाढ़ में और बहुत कम फी में मैंने उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ों को यहाँ देखा और मैं लॉकडाउन के पीरियड में यहीं रह गई और उसका ये रिजल्ट है कि आज मुझे एसआई में चयनित हुई हूँ। जैसा कि आप एसआई के पद पर चयनित हुई हैं, एसआई का पद महिलाओं के लिए दोहरी चुनौतीपूर्ण भरा हुआ है। आप एसआई के पद पर चयनित हुई जिसमें न टाइम का ठिकाना है, टेबल का ठिकाना है, किसी भी समय आपको जो है मतलब कि आप 24 घंटा जो है लोगों के हित के लिए जो है आपको तत्पर रहना है। तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं? कहा जाता है कि महिलाओं के लिए एसआई या पुलिस का जॉब है उतना सेफ नहीं जितना अन्य जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में है या अन्य जो भी जॉब है, जो मतलब कि ऑफिशियल जॉब है, वो जितना सेफ है उतना यह जॉब सेफ नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि एसआई का पोस्ट या फिर कांस्टेबल का पोस्ट लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है, तो आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि आज इंडिया में कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर चाहे वो यूपीएससी का हो, कोई भी पोस्ट ऐसा नहीं है जिस पे महिलाएं पोस्टेड नहीं हैं। तो महिला आजकल की जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त हो गई है कि वो हर चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रिपेयर है और रेडी है, जिसमें एक मैं भी हूँ। मैं हमेशा से अपने आसपास ये देखती थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है और मैं उनको देखकर ये हमेशा सोचती थी कि शायद मुझे कभी ये मौका मिले ताकि मैं इनके लिए खड़ी हो सकूं और ये चुनौती लेकर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि इन सारे चीज़ों को एक साथ लेकर मैं आऊँगी और हमेशा इसको दूर करने का प्रयास करूँगी और हमेशा उन लोगों के लिए खड़ी रहूँगी, उन महिलाओं के लिए खड़ी रहूँगी जो इससे पीड़ित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकिता शर्मा जी। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप उन तमाम विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस मार्तंड क्लासेस में अगली एसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनमें जुझारूपन लाने के लिए और एसआई के पद पर चयनित होने के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं मार्तंड क्लासेस की ओर से सिर्फ मार्तंड क्लासेस के स्टूडेंट को नहीं, मैं उन सारे स्टूडेंट को जो एसआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहती हूँ कि वो अपनी कंटिन्यूटी को बनाएं और अपनी कड़ी मेहनत से सफलता की ओर बढ़ें और उनकी मेहनत ही उनकी सफलता को डिसाइड करेगी। और साथ ही साथ मैं मार्तंड क्लासेस के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूँ कि ये क्लासेस ऐसी है जो यहाँ जब हम लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे तो सिर्फ 30 स्टूडेंट्स थे, जिसमें हम 5 से 6 लोगों ने सिर्फ एसआई को क्वालिफाई किया और वो भी इस बार,
यदि बड़े शहरों की बात करें जहाँ 1000 स्टूडेंट इस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और उसमें से 15 या 20 रिजल्ट है उसके रेशियो में, तो यहाँ का रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि यू मस्ट ज्वाइन, और आप इसको ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि इसका सिर्फ आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ इसके नोट्स को पढ़कर आप आराम से एसआई क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि भले ही मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूँ एसआई के लिए, लेकिन मेरे मार्क्स जो है वो जनरल बॉयज़, यदि मैं जनरल बॉयज़ की होती तो भी मैं उसके कट ऑफ को क्लियर की हूँ। तो आप सभी इसको ज्वाइन करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकिता शर्मा जी, जो आप यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाल करके आए और बहुत ही कीमती वक्त हम लोगों को जो दिया है। इसके लिए तमाम मार्शल क्लासेस के विद्यार्थियों एवं कुमार गौरव सर एवं मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। बधाई हो कि आप बिहार एसआई के पद पर चयनित होकर के जिस प्रकार इस बाढ़ के पावन धरती को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करा है, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको।